हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है मॉर्निंग का ब्लॉग। आज है वट सावित्री का व्रत का पूजा। तो वट सावित्री का आज व्रत है, तो मम्मी ये बना रही हैं बरगद। तो ये बरगद बनते हैं, बहुत सारे बरगद बनाए जाते हैं। तो मम्मी नीचे बैठ के बरगद बना रही हैं और मैं ले आई हूँ कढ़ाई के पास बरगद। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो ये मैं एक एक करके इसमें बरगद सारे फ्राई करूँगी। ये आटे के बनाए जाते हैं, मीठे होते हैं ये। तो इसमें चीनी का घोल बनाकर और आटे को गूँधा जाता है और फिर उसके ये छोटे छोटे से बरगद बनाए जाते हैं। तो इन बरगदों को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये बरगद के पेड़ पर चढ़ाए जाते हैं। वट सावित्री के व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा होती है। तो बहुत से लोग तो घर में ही बरगद का एक टहनियाँ ला के पूजा कर लेते हैं या पेड़ लगा लेते हैं, बट हमारे यहाँ बरगद के पेड़ पर जाकर ही पूजा होती है। तो वो पूजा भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो पहले मैं सारे बरगद को फ्राई कर लेती हूँ, फिर हम करेंगे कुछ पूड़ियों को फ्राई, क्योंकि बरगद भी फ्राई होते हैं, पूड़ी भी फ्राई होती हैं और फिर उनके साथ में पूजा भी की जाती है। तो सारी सामग्री आगे आगे आपको सारी विधिवत दिखाऊंगी कि क्या होता है, कैसे होता है। तो आज हम लोग सुबह सुबह उठकर सीधा किचन में लग गए थे नहा धोकर, क्योंकि आज पूजा है तो नहा कर ही सब काम होगा। तो ये मैं एक तरफ बरगद फ्राई कर रही हूँ, एक तरफ भाभी कर रही हैं दाल फ्राई, क्योंकि आज बनेंगी दाल की कचौड़ियाँ, उड़द की दाल की और चने की दाल की। तो वही भाभी दालों को फ्राई कर रही हैं और मैं इधर कर रही हूँ बरगदों को फ्राई। तो बरगद सारे बन गए हैं। अब मैं ये कर रही हूँ पूड़ियों को फ्राई, क्योंकि पूड़ियों को भी गौरा माता को वहाँ पे चढ़ाया जाता है, बरगद के पेड़ पे चढ़ाया जाता है। तो हम 3 लोग पूजा करेंगे आज, भाभी, मैं और मम्मी। तो बस यही मैं पूड़ियाँ सारी निकाल के तैयार कर लेती हूँ, फिर हम करेंगे आगे की पूजा। तो वो भी मैं सब आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो ये है मेरा लुक। तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहनी है रेड कलर में साड़ी और अपना दुपट्टा। नाक की नथनी जा नहीं रही थी मेरे नाक में, तो दूसरा ये चोवा पहना है मैंने। बस अब जा रहे हैं महावर लगाने के लिए। ला इधर दे दो। तो यहाँ कर लिए हमने पूजा की तैयारी। तो बरगद रख लिए हैं हमने, पूड़ियाँ ले ली हैं और ये जो आटा सा मड़ा रखा है ये चावल का आटा है। और इसमें ले लिया हमने चने जो वहाँ पे चढ़ाए जाएंगे, और ये जनेऊ बना लिए हैं, ये भी वहाँ पे चढ़ाए जाएंगे धागे के। और ये लपेटा जाएगा धागा बरगद के चारों तरफ। तो वो सब हमने तैयारियाँ ये कर ली हैं ले जाने की। तो हम लोग आ गए हैं बरगद के पेड़ पे। तो ये है बरगद का पेड़ और देखिए कितनी सारी भीड़ है, और बहुत ही पुराना ये पेड़ है जिसकी पूजा करेंगे हम लोग। तो देखिए ऐसे चारों तरफ धागा लपेटा हुआ है ना, तो ये लपेटा जाता है। और अब मम्मी यहाँ पे कर रही हैं तैयारी। तो मम्मी ने अपने अपने अखबार बिछा दिए हैं, क्योंकि नीचे थोड़ा सा गंदा होता है, मिट्टी होती है। तो ये पूड़ियाँ जो यहाँ पे मतलब रहते हैं पुजारी वगैरह, तो वो लोग लेते हैं। तो फिर गंदी पूड़ियाँ कोई खाए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे हम लोग नीचे अखबार को बिछा लेते हैं, ताकि हम उसी के ऊपर सारा सामान रखें और वो किसी के यूज़ में आए, किसी के खाने के यूज़ में आए। तो ये मम्मी कर रही हैं गिलासों में पानी। तो अब ये पानी, ये शरबत कर रही हैं, सॉरी, ये थोड़ा सा शरबत है और इसमें पानी भी मिक्स कर दिया है मम्मी ने, मीठा पानी है ये। अब इसको पहले वहाँ पे चढ़ाएंगे बरगद के पेड़ पर, फिर इस पानी को हम पिएंगे। तो वो कैसे पिएंगे वो भी दिखाऊंगी, और पानी के साथ साथ, पीने के साथ साथ क्या करना पड़ता है वो भी सब आपको दिखाऊंगी। तो ये मम्मी ने ले लिए पीठे, मतलब ये चावल का आटा है, इससे सतिये बनाए जाते हैं। तो 5-5 सतिये बनाए जाते हैं। तो मैं अपने बना रही हूँ, भाभी बना रही हैं। तो अब ये मैं और भाभी दोनों सतिये बना रहे हैं, और बनाकर ना ये पेड़ पे चिपका रहे हैं सतियों को। आज हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया है पूजा में, इसलिए यहाँ पे बरगद पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वैसे यहाँ कम भीड़ होती है, क्योंकि सुबह सुबह अगर जल्दी पूजा कर लो ना, हम लोग तो 4 से 5 बजे तक पूजा कर लेते हैं। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है और बैठते नहीं यहाँ पे बन रहा था, क्योंकि भीड़ की वजह से सभी लेडीज़ें पूजा करने के लिए अपने घर के सारे काम कर कर के आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा था यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। अब ये हमने ले लिया है हाथ में धागा। तो हम लोग भी अब ऐसे, ये औरतें जो चक्कर लगा रही हैं ऐसे, अब हम लोग भी चक्कर लगाएंगे।
तो हम लोगों ने बरगद के पेड़ के चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। तो हमने धागे को उसमें धागों में फंसाकर और ऐसे करके हम 12 चक्कर लगाएंगे। ये 12 चक्कर लगाए जाते हैं, मतलब 12 बार ये चक्कर लगाए जाते हैं। तो जब तक आपके हाथ में सूत होता है, मतलब धागा होता है, तब तक आप इसमें चक्कर लगा सकते हैं। फिर आपको 12 आपके हाथ में चने होते हैं, तो वो चने एक एक डालकर और आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, भाभी और मम्मी थोड़ा पीछे रह गई हैं क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी और इतना मतलब धक्का मुक्की हो रहा था ना कि हम लोग एक साथ रुक ही नहीं रहे थे। बस ये लग रहा था जल्दी जल्दी चक्कर लगा लें और फटाफट से बैठ जाएं, क्योंकि राउंड राउंड घूम कर भी ना बहुत ज़्यादा चक्कर से आने लगते हैं। तो देखिए सभी लड़की लेडीज़ें यहाँ पर तैयार होकर लहंगा वगैरह पहन कर और पूरा श्रृंगार का सामान लेकर आई हैं, मतलब श्रृंगार करके सारा तैयार होकर आई हैं। क्योंकि वट सावित्री का व्रत होता ही आदमियों के लिए है, आदमी के ऊपर होता है और हम लोग ऐसे ही पूजा करते हैं। तो और तो सारी पूजा हो चुकी है और लेडीज़ें देखिए नीचे बैठ के पूजा कर रही हैं। हम लोग अपने चक्कर लगा रहे हैं। जब हमारे 12 चक्कर हो जाएंगे फिर हमें जो आगे करना है वो हम आगे के प्रोसेस में वो करेंगे। तो सब हो चुका है, अब हम लोग नीचे बैठ गए हैं। तो मम्मी, मैं यहाँ पे छील रही हूँ बोर्ड, क्योंकि जो बरगद की बोर्ड होती है वो हमें छीलनी पड़ती है। बरगद में एक फल होता है तो वो छीलना पड़ता है। तो उसी फल को ना हमें 11 चने लेने पड़ते हैं और 12वीं वो बोर्ड होती है, उसको एक साथ में हमें लीलना होता है चनों को। तो वही बस मैं ये छील रही हूँ। छीलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मेरे नेल्स में भी लग गया क्योंकि वो बहुत टाइट होती है, तो छीलने में बहुत ही ज़्यादा हाथ में दर्द होने लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ उसको छीलने के लिए। तो मैं वही भाभी को समझा रही हूँ कि क्या क्या करना है, क्योंकि मेरा तो ये दूसरा मतलब मेरा तो ये 8वां व्रत है और उनका तो मतलब पहला व्रत है। तो उनको ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। वो यही सोच के परेशान हो रही हैं कि 11 चनों को मतलब 12 चनों को लीला कैसे जाएगा। मतलब एक साथ में दांतों से नहीं चबाना होता है, जैसे दवाई को हम गोली को लीलते हैं तो वैसे ही लीलते हैं। तो यहाँ पर वही मैं उनके साथ बहुत भी मजाक कर रही हूँ, हंसी मजाक हमारा वो यहीं पे चल रहा है। तो मम्मी भी उनको समझा रही हैं, वो कह रही हैं कहीं उल्टी ना हो जाए लीलते वक्त। तो बस अभी पहले छील लेते हैं, फिर आगे की जो चेक करेंगे वो भी आपको दिखाऊंगी। ये लीलने है कैसे लीला है करी तुम ली लो। मैंने कहा मैं तो 8 साल से लील रही हूँ, तुम ली लो। ऐसे करना मेरे साथ। नहीं चाहिए भैया, एक साथ गोली की तरह खाओ। इधर करो, इधर इधर। पानी आता है, पानी पानी आता है, पानी पहला साल था, कोई बात नहीं, पानी तो बस ऐसी हंसी मजाक हो रहा था। भाभी के गले में अटक गए थे वो, तो फिर हमने पानी दिया उनको, थोड़ा थपकी दी, तब वो जाके अंदर गए चने। तो पहली बार में ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने तो हमेशा से सही से कर लिया, बट उनको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और बस यहाँ पे अब मैं सुहाग दे रही हूँ गौरा को। तो गौरा बनाई जाती हैं, जो हमने आटा लिया था उसकी गौरा भी बनाई जाती हैं, तो उन्हीं को सुहाग दिया जाता है, उनसे सुहाग लिया जाता है। तो बस मैं सुहाग देकर उनसे सुहाग ले रही हूँ और फिर हम बरगद के पेड़ से हम गले भी मिलेंगे। तो हमने ये ले लिया है हाथों में अपने अपने जनेऊ। तो ये जनेऊ बनाया जाता है, इसको 12 दिन तक गले में पहनना होता है। तो हम देवरानी जेठानी हैं, तो आपस में हम एक्सचेंज करते हैं।
तो ये मैंने भाभी को पहना दिया, भाभी मुझे पहना देंगी। तो ऐसे ही हम एक्सचेंज करते हैं, देवरानी जेठानी को ये पहनाया जाता है। और पहले तो मैं गौरा माता को चढ़ा के अकेले पहना लेती थी, बट अब वो अब आ गए हैं मेरे साथ देने के लिए, कोई आ गया है। तो बस अब हम लोगों ने एक दूसरे को पहनाया, जनेऊ पहनाया। हम लोग खड़े हो गए और मम्मी ने गौरा को स्वाग दे के पिलाया, क्योंकि सास और बहू एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देवरानी जेठानी ही कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये मतलब हम लोगों ने किया। तो बस अब मैं हो गई हूँ खड़ी, और यहाँ पे मम्मी मिल रही हैं बरगद के पेड़ से। मम्मी मिल लेंगी, फिर उसके बाद हम लोग भी ऐसे ही मिलेंगे। तो बस ऐसे बरगद के पेड़ से 7 बार मिलना होता है गले, ये बहुत ज़रूरी होता है पूजा करने के बाद। तो बस ये करके और हमारी पूजा हो गई है संपन्न। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, और मैंने बनाई चाय, क्योंकि सब लोग सुबह जल्दी बना चले गए थे। तो इसलिए मैंने ये चाय बनाई, और मैं ये अपनी तगड़ी आपको दिखाती हूँ, छन छन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही कम तगड़ी कभी पहनती नहीं हूँ। लेकिन पूजा ऐसी चीज़ होती है जिसमें मैं अपना पूरा चढ़ाई के जेवर वगैरह सब पहनती हूँ, और वो ज़रूरी होता है पहनना। ये जो साड़ी है ये भी मेरी चढ़ाई की है। तो हमारे यहाँ पूजा में चढ़ाई की साड़ी पहनी जाती है, और ये हम बच्चों के लिए वहाँ से गोला लेकर आए थे, तो वही बच्चे खा रहे हैं। तो इधर मैं बना रही हूँ चाय, और मैं आपको बता रही थी चढ़ाई की साड़ी। तो हमारे यहाँ करवा चौथ पे और बरगदाई पे, तो हमारे यहाँ पे 2 त्यौहार ऐसे होते हैं जिसमें हमारे यहाँ चढ़ाई का ही सामान, चढ़ाई की साड़ी पहनी जाती है। और बस अब हम लोग सब अपना काम वगैरह करने के बाद, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद आ गए हैं किचन में। तो बस अब बना रहे हैं पूड़ी कचौड़ी। तो हमने जो कचौड़ी के लिए सुबह मसाला वगैरह सब भून के तैयार किया था, तो बस उसी की अब तैयारी करेंगे, और फटाफट से पूड़ियाँ और कचौड़ी बनाना शुरू कर देंगे। सो फ्रेंड्स, मैं बच्चों को ट्यूशन से ले आई हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और बनाऊँगी अभी खीर दिव्यांश के लिए। तो दिखाती हूँ आपको आज कैसे खीर बना रही हूँ मैं। तो बस स्टार्ट करते हैं खीर बनाना। तब तक मैं दूध को थोड़ा सा बॉयल होने रख देती हूँ। तो मैंने फुल क्रीम दूध लिया था, और मैंने आधा लीटर से ज़्यादा ही था, मतलब 1 लीटर के समथिंग था, थोड़ा सा ही कम होगा 1 लीटर में। तो ये मैंने दूध को रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो ये मैं अभी दे रही हूँ शिवांश को दूध की बोतल में। तो बस ये दूध मैंने चढ़ा दिया, हमारा दूध बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से चावल। तो थोड़ा सा कटोरी में मैंने रूम टेम्परेचर पे दूध निकाल लिया था, तो इसमें मैंने डाल दिया है मिल्क पाउडर। तो 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाला है, और 1 बड़ा चम्मच डालूंगी कस्टर्ड पाउडर। और इस घोल को मैं अच्छे से तैयार कर लूँगी, क्योंकि इससे ना थोड़ी सी खीर में रिचनेस आएगी, खीर हमारी गाढ़ी हो जाएगी, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा लगता है बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट लगता है। तो 1 कटोरी में मैंने निकाल लिया है थोड़े से चावल। आज मैं बिल्कुल ही थोड़े से चावल का यूज़ करूँगी, ज़्यादा चावल का यूज़ नहीं करूँगी। तो बस चावलों को मैंने एक साइड में पहले रख दिया। पहले मैं ये कस्टर्ड और इसका पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फिर हम चावलों को धो के, और चावलों को हम डाल देंगे भगोने में, जिसमें हमारा दूध बॉयल हो रहा है। तो दूध हमारा बॉयल हो चुका था, तो हमने चावल डाल दिए थे, और जो हमने ये कस्टर्ड और उसका पाउडर का पेस्ट बना के रखा था वो भी हमने इसमें डाल दिया। इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे, ताकि खीर हमारी नीचे लगे ना, जब क्योंकि चावल है ना, तो चावल हमेशा तले पर लग जाते हैं, तो हमें खीर को बराबर चलाते रहना है। तो बस अभी फटाफट चलाते रहेंगे, और हम अपनी धीमे मतलब स्लो गैस पर हम चावलों को पकने देंगे। तो मैंने काजू बादाम गरी को कट करके रख लिया था, और वो मैंने इसमें खीर में डाल दी है। तो गरी को भी मैंने अलग कट कर लिया था, और काजू बादाम को भी कट कर लिया था। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो आप डाल सकते हैं। तो बस ये कट करके मैंने इसमें डाल दिए, और पापा का बन गया है खाना। पापा आजकल, मैंने आपको बताया ना, वो जो हांडी होती है पीतल की, उसी में खाना खाना पसंद करते हैं। तो वही पापा की खिचड़ी बन के तैयार हो गई थी, क्योंकि वो ऑयली वगैरह नहीं खाते हैं, पूड़ी कचौड़ी वो बहुत कम खाते हैं। तो बस मैंने उन्हें फटाफट से खाना दिया, और इधर हमारी तब तक खीर बन के तैयारी है बिल्कुल। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर और डाल देंगे, और इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी भी डाल दी थी, वो मैं आपको आगे दिखा नहीं पाई, स्किप हो गया था। तो मैंने जब दूध बॉयल किया था उसी के साथ में चीनी डाल दी थी, क्योंकि चीनी को तभी डाल दो ना तो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाती है, और जो भी उसका एक्स्ट्रा पानी होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो देखिए कितनी टेस्टी खीर बनी है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।